मीनाक्षी, इंडिया टीवी ने एक्सक्लूसिवली 14 आतंकियों की लिस्ट दिखाई थी जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस की थी। ये 14 के 14 लोकल टेररिस्ट थे, यहीं के टेररिस्ट थे जिनको पाकिस्तानी आतंकियों ने गुमराह कर आतंकवाद की तरफ ढकेला था। इन 14 में से 3 आतंकियों का जो एक दिन पहले यानी शोपियान में एनकाउंटर हुआ, जिसमें शाहिद अहमद कुटे, उसके अलावा अदनान शफीदार और एहसान थे। लेकिन आज जो जानकारी मिल रही है वो आमिर और आसिफ और यावर की मिल रही है और इसीलिए ऑपरेशन किया जा रहा है। तो 14 में से 3 मारे जा चुके हैं और यानी 11 बचे और आज एक और आतंकी का सफाया हुआ है, यानी कुल मिला के अभी 10 हैं, लेकिन 2 और आतंकी हैं। आप ये समझ लीजिए कि जो इनपुट मिला था उसके बाद यहाँ पर लगातार कॉर्डन सर्च करते हुए, ऑपरेशन में तेजी लाते हुए आतंकियों के सफाए के लिए लगातार गोलीबारी हो रही है। और जहाँ पर हम अभी खड़े हैं, क्योंकि ये रिहायशी एरिया है, हमें मना किया गया है कि आसपास की लोकेशन बिल्कुल भी ना दिखाएं, क्योंकि ड्रोन, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और साथ में जो बाकी सर्विलेंस इक्विपमेंट हैं उनकी मदद से जल्द जो आतंकियों के सफाई के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है, तो कहीं से भी कोई बेनिफिट आतंकियों को या उनके किसी भी मददगार को ना पहुंचे या फिर OGWs जो हैं उनके जानकारी वहां तक ना पहुंच जाए। तो इसीलिए क्रैकडाउन किया जा रहा है और साथ में इस पूरे एरिया को कॉर्डन करके अभी ये ऑपरेशन जारी है। तो आप ये समझ लीजिए कि आज जब तक ये ऑपरेशन कंप्लीट होगा उस समय के बाद तक जो 2 और आतंकी यानी कुल मिला के 8 लोकल टेररिस्ट बच जाएंगे, इनके सफाई के लिए और लगातार कोशिश की जाएगी। लेकिन प्राथमिकता है पहलगांव आतंकी हमले के जो मेन 3 आतंकी हैं, जिसमें हाशिम मूसा समेत 2 और आतंकी हैं, उन सब के सफाई के लिए ऑपरेशन अलग अलग जगहों पर किया जा रहा है, जिसमें से अनंतनाग, अवंतीपुरा, पुलवामा, त्राल, शोपियान और इनके जंगलों के ऊपर जाकर ऑपरेशन किया जा रहा है भारतीय सेना, पैरा फोर्सेस, उसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस की SOG और CRPF के द्वारा। मीनाक्षी, आपने आतंकियों के नाम बताए, जो 3 आतंकी पहले मारे गए उनके नाम हमारे पास, लेकिन आज जिन 3 आतंकियों में से एक आतंकी मारा गया है उसके बारे में आप डिटेल दें और किन किन आतंकियों के छिपे होने की यहाँ पर संभावना है। आप 3 नाम गिना रहे थे मनीष। मीनाक्षी, ये तीनों आतंकी जो हैं वो हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी हैं और हम आपको बता दें कि इनका राब्ता यानी सीधा संपर्क लश्कर के आतंकी शाहिद अहमद कुटे से भी था और 2024 के लगभग ये तीनों आतंकवाद की तरफ आए थे और इसमें आसिफ, आमिर और यावर ये तीनों आतंकी हैं, इनकी जानकारी थी और इन्हीं के आधार पर ये पूरा एनकाउंटर स्टार्ट किया गया। हालांकि अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि पहले कौन मारा गया या फिर वो इन तीनों में से कोई है या नहीं, क्योंकि जो इंडियन आर्मी और साथ में जो जम्मू कश्मीर पुलिस है उनके द्वारा हमें बताया गया जब तक बॉडी रिकवर नहीं हो जाती, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर लिया जाता, तब तक ये क्लेम करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन ये प्रॉपर इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर किया हुआ ऑपरेशन है, जिस ऑपरेशन में इन तीनों आतंकियों के लिए इस समय ऑपरेशन जारी है। एक आतंकी अभी तक मारा जा चुका है, 2 और आतंकी जो हैं उनके लिए ऑपरेशन किया जा रहा है, क्योंकि फायरिंग लगातार आ रही है। इसे औपचारिक तौर पर अभी कहना ये बड़ा मुश्किल है कि तीनों आतंकियों को मार गिराया गया है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसमें भारतीय सेना को ये एज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार हम फिर से बता दें कि सुरक्षा कारणों से हम आपको कोई भी ऐसी जानकारी डाइवर्स नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा इसको क्लियर मैसेज दिया गया है, आतंकियों का सफाया करना है लेकिन कोलैटरल डैमेज बिल्कुल भी नहीं हो, इसलिए भारतीय सेना और साथ में CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस, उनको कहीं से भी कोई नुकसान ना हो, इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है। मीनाक्षी, इस वक्त की बड़ी खबर, हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद इस वक्त वो त्राल में ही मौजूद है जहां पर एनकाउंटर जारी है और वो ये जानकारी दे रहे हैं कि 3 आतंकियों के यहां पर छिपे होने की जानकारी मिली थी और उन 3 आतंकियों का नाम है आसिफ, आमिर और यावर। हिजबुल मुजाहिदीन के ये आतंकी बताए जा रहे हैं। हालांकि वो ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि जब तक कि डेड बॉडी रिकवर नहीं हो जाती, जब तक कि पूरी पड़ताल नहीं हो जाती, तब तक ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि इनमें से कौन सा आतंकी मारा गया है या फिर कोई एक नया ही नाम है। लेकिन जो अभी तक इनपुट आई थी वो इन 3 आतंकवादियों की आई थी, आसिफ, आमिर और यावर।